हाय एवरीवन, मैं रोहन आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाजकारी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कराता हूं। आज संडे है और प्रत्येक संडे को यानी प्रत्येक रविवार को दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच हम लोग विगत वर्षों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। और हालांकि मैंने आप लोगों से 2004 का जो दिसंबर में प्रश्न यूजीसी में आया हुआ था, इसको मैं कंप्लीट करवा चुका हूं। आज हम बात करेंगे जून 2005 समाजकार प्रश्न पत्र नंबर 2 पर परिचर्चा आज हम लोग इस पर करेंगे। यदि आप एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, उसका अगर आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो 4000 में आप यहाँ पे क्लास ले सकते हैं। और 4000 में आपको जो है 2 बार यूजीसी का एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि हालांकि आपका पहली ही बार में क्रैक हो जाएगा, मेरा मोटो रहेगा जेआरएफ के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे ऑफ़र निकाल रखा है कि 4000 में आपको जो है 2 बार यूजीसी का एग्ज़ाम दिलवाया जाएगा। प्रत्येक रविवार को 1 से 2 के बीच में आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन चलता है। बाकी अगर हम बात करें मंडे टू सैटरडे के बीच में, तो सिलेबस के आधार पर हम लोग चर्चा करते हैं समाजकारी में। और हर एक टॉपिक समाप्त होने के बाद उससे संबंधित हम लोग मॉक टेस्ट भी करते हैं। मैं आपको बता दूं कि डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाएंगे तो मेरा नंबर मिलेगा 8506031308। आप मुझे जो है व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। पूछ सकते हैं एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क के संबंध में कोई भी जानकारी, ठीक है। यदि आपको क्लास चाहिए तो मैं आपको बता दूं, एक बार में आपको पेमेंट करनी होगी 4000 को। यदि आप किस्तों में करेंगे तो आपको बता दो 5000 देना पड़ेगा, जिसमें से मैंने मिनिमम किस्त आपकी 1000 रखा है। और या तो आप यहाँ पे 2500 आप 2 बार में करके इसको जमा कर सकते हैं फीस को। इस तरीके से आप जो है एनटीए यूजीसी नेट सोशल वर्क की ऑनलाइन क्लास ले सकते हैं। हम जो एक क्लास पे चर्चा करते हैं 8 बजे से 8 शाम को, और इसमें अगर मैं बात करूँ तो लास्ट पॉइंट है मार्टिन लूथर के बारे में और फ्रांस फेनन के बारे में। ये क्लास आज आप लोगों की चलेगी 4 बजे से, ठीक है। और यहाँ पे आज यूनिट नंबर 4 जो है आपका समाप्त हो जाएगा, ठीक। और अगर हम बात करें, कल है मंडे यानी कल है 23 तारीख, और 23 तारीख से शाम 6 बजे से यानी 6 PM पर समाजकारी की एक और क्लास चलेगी, जिसमें हम बात कर रहे हैं यूनिट नंबर 1 पर। और हम चर्चा करेंगे यूनिट नंबर 1 में अमेरिका समाजकारी का इतिहास, फिर उसके बाद इंग्लैंड समाजकारी का इतिहास, और उसके बाद भारत समाजकारी का इतिहास। यानी जो 6 बजे से क्लास चल रही है वो यूनिट नंबर 1 से चल रही है, और जो 8 बजे से क्लास चल रही है उसमें यूनिट नंबर 4 से क्लास चल रही है। तो दोनों क्लासेस आपको दिया जाएगा, ठीक है। आप लोग जो है दोनों क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आपको अधिक जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और कॉल के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। समाजकारी के संबंध में संपूर्ण जानकारी आप लोगों को इस चैनल पर प्रोवाइड किया जाएगा। आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, और हमारा टॉपिक आज का जो है विगत वर्षों के कुछ प्रश्नों पर, जो जून 2005 में जो एनटीए यूजीसी नेट यानी पहले यूजीसी नेट लेता था, तो जो यूजीसी नेट ने क्वेश्चन पूछा था वही सारे क्वेश्चनों पर हम चर्चा करेंगे। कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं, ध्यान रखिएगा। इसके संबंध में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी बताऊंगा। आप सभी लोग कॉपी पेन अवश्य आप लोग लेकर बैठिएगा, और आप लोग उसको नोट भी करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न अगर हम बात करें, यहाँ पे पेपर ये जून 2005 का है, मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, है ना। ध्यान से सुनते रहिए। पहला प्रश्न हमारे सामने है कि नीचे दिए गए में से कौन से मॉडल सामुदायिक संगठन से संबंधित है। कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। सामुदायिक विकास मॉडल, सामाजिक नियोजन मॉडल, सामाजिक प्रक्रिया मॉडल। ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन का ये प्रश्न है। ज़रा मुझे ऑप्शन बताएं।
क्या होगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब? तीनों होंगे सर। उपर्युक्त सभी सही माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें ऑप्शन में देखते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो हमारे सामने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन जो है वो डी कह रहा है, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट माना जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट माना जाएगा। मैं आपको यहाँ पे नाम भी बता देता हूँ, ध्यान रखिएगा। मुर्रे जी रॉस का नाम, किसका? मुर्रे जी रॉस का नाम याद रखिएगा, सन 1995 का। इनका एक अगर हम बात करें तो सामान्य रूपरेखा की बात करते हैं ये। दूसरी अगर हम बात करते हैं तो ये विनिर्दिष्ट रूपरेखा की बात करते हैं, ठीक है। अगर हम तीसरी बात करते हैं तो प्रक्रिया दृष्टिकोण की बात करते हैं, ठीक है। सबसे ज़्यादा ये जो प्रश्न आया है, या आपने नाम सुना है रोथमैन का, ये प्रश्न रोथमैन से है। रोथमैन ने जो सामुदायिक विकास का मॉडल था जो 2001 में आया, इसको उससे पहले 1968 में इन्होंने एक नाम दिया था स्थानीय विकास को लेकर। किसका? स्थानीय विकास को लेकर बात करते हैं। अगर हम सामुदायिक नियोजन या नीति दूसरे को बोला गया, लेकिन अगर हम बात करते हैं 2001 के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे सामाजिक नियोजन और प्रक्रिया के रूप में जाना गया था, या नीति के रूप में जानी गई थी। तीसरी बात करते हैं सामाजिक प्रक्रिया, और ये जो जाना जाता था ये सामुदायिक परिवर्तन के नाम से जाना जाता था। तो ये ऐसी तीन चीज़ें हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा। मुर्रे जी रॉस के ये भी तीन आते हैं और ये भी तीन देखने को हमें मिल जाते हैं। एक विद्वान आपने और नाम सुना होगा एच.वाई. सिद्दीकी के बारे में, है ना। और सिद्दीकी का कोई पता है, किसी को बताना चाहेगा कोई? प्रतिवेश विकास का मॉडल बताइए। दूसरे अगर हम बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन को लेकर बात किया था, है ना। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो संरचनात्मक परिवर्तन की बात किया था, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें, तीन विद्वान के नाम आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर पहला करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, महसूस करता है और मान्यता रखता है। देखो स्वयं की बात है, यहाँ पे केवल एक वर्ड्स है, व्यक्ति स्वयं के बारे में। यह प्रायः अन्य व्यक्तियों के व्यवहार और टिप्पणी से प्रभावित होता है, किसको कहेंगे बताइए। जहाँ महसूस करना, मान्यता, वो प्रत्यक्षण होगा, परिपक्वन होगा, वृद्धि होगा या आत्मधारण होगा? आत्मधारण। आत्मधारण स्वयं अवधारणा आत्मा का एक संज्ञानात्मक या वर्णात्मक कंपोनेंट है, जबकि आत्मसम्मान, मूल्यांकन और स्वच्छंदन का एक पार्ट माना जाता है। सही जवाब दिया आपने मैडम, ऑप्शन नंबर जो डी आपने बताया है यही करेक्ट जवाब बताया। क्या मेरी आवाज़ सभी लोगों के पास स्पष्ट है? हाँ, जिनके पास स्पष्ट नहीं भाई वो एक बार लेफ्ट करके दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए, सही आ जाएगी आवाज़। पहले क्वेश्चन का आंसर डी है जी, ऑप्शन नंबर डी था पहले क्वेश्चन का। ऑप्शन नंबर सेकंड की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे व्यक्ति स्वयं के बारे में क्या सोचता है, ठीक है। एक संज्ञानात्मक, एक वर्णात्मक कंपोनेंट के रूप में जब हम सोचते हैं यहाँ पे व्यक्ति स्वयं के बारे में, तो महसूस करता है, मान्यता रखता है, तो वो आत्मधारण होता है। ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा। प्रत्यक्षण की अगर हम बात कर ले, प्रत्यक्षण परसेप्शन जिसको कहते हो आप, अपने वातावरण के बारे में इंद्रियों द्वारा मिली जानकारी को संगठित करके उससे ज्ञान और अपनी स्थिति के बारे में जागरूकता प्राप्त करने की प्रक्रिया को प्रत्यक्षण कहते हैं, परसेप्शन कहते हैं, है ना। आप इसको भली भांति तरीके से परिचित भी होंगे। परिपक्वन यानी मैच्योरिटी, यानी पूर्णता, कुशलता की बात करता है, वह अपने कार्य में परिपक्व है, मैच्योर है, तो उस चीज़ पे यहाँ पे रिप्रेजेंट होता है। विवृद्धि, आपने नाम सुना होगा समृद्धि करके, उसी को रिप्रेजेंट करता है। समृद्धि उन्नति को ही रिप्रेजेंट करता है जो है विवृद्धि। तो मैं कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का ऑप्शन नंबर डी आप इसको सही मानिएगा, ठीक है ना। चलिए, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर आप स्टार लगा के रखिएगा। आज जो है हम लोग 2005 का सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। थोड़ा तीव्र गति से भी चलेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, आवश्यकता की क्रमिकता। आवश्यकता की क्रमिकता की जगह अगर पदानुक्रम का सिद्धांत आ जाएगा तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, बात दोनों एक है। आपने नाम सुना होगा, मैंने इस पर चर्चा कर चुका हूँ, अब्राहम मैस्लो का। करेक्ट जवाब। हाँ, मानवतावादी मनोविज्ञान, बेसिकली इसमें इन्होंने 1954 में चर्चा किया था। इनकी एक बुक का नाम था, आप भली भांति तरीके से परिचित होंगे उस बुक से, मोटिवेशन, बोलिए, वेरी गुड, एंड
पर्सनालिटी के बारे में इन्होंने जिक्र किया था। शाबाश। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना। इन्होंने 5 ऐसे चरण बताए थे जिसको सबसे नीचे इन्होंने एक पिरामिड के रूप में रिप्रेजेंट किया था। 5 इस तरीके से बनाए थे इन्होंने। अगर हम बात करते हैं सबसे नीचे का जो था चरण, उसको दैहिक चरण बोला गया। दूसरे को जो बोला गया सुरक्षा बोला गया। तीसरे को तदात्मीय भी कहा जाता है, स्नेह या प्रेम का भी कहा जाता है। चौथे की अगर हम बात करते हैं तो वो सम्मान का होता है। पांचवा जो होता है वो आत्म सिद्धि का होता है। ठीक है, तो आत्मसिद्धि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो नीचे का 3 स्तर होता है वो बेसिकली अभाव का स्तर माना जाता है या निम्न स्तर माना जाता है। जो ऊपर के 3 है उसको उच्च माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, उच्च लेवल के नाम से जाना जाता है। ऊपर के 3 उच्च होते हैं भाई, और जो नीचे के 2 हैं वो निम्न होंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट नंबर 2 बात करेंगे, जो है ट्रांजैक्शनल विश्लेषण। ओके, ट्रांजैक्शनल विश्लेषण की बात अगर हम करें तो इसके बारे में आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। बताइए जरा मुझे क्या होना चाहिए। एरिक बर्न। ओके, यहाँ पे अगर हम चर्चा करते हैं यहाँ पे ट्रांजैक्शनल के बारे में, एरिक बर्न का नाम आपने सही बताया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये 3rd वाला पॉइंट करेक्ट हो जाएगा। व्यवहार परिष्करण को हम लोग इंग्लिश में मॉडिफिकेशन के नाम से जानते हैं। हिंदी में अगर हम लोग बात करते हैं तो परिमार्जन या परिवर्तन के नाम से जानते हैं। बेसिकली परिमार्जन जो सबसे अच्छा शब्द होता है। और यूजीसी में आप देख सकते हैं परिष्करण है, लेकिन अब परिवर्तित कर दिया गया है, परिमार्जन पूछा जाएगा आप लोगों से। सबसे अच्छा शब्द लगता है परिमार्जन। तो व्यवहार परिमार्जन के बारे में अगर जिक्र किया जाए तो किस विद्वान का नाम आता है सबसे पहले? इवान पैट्रिक। अच्छा, अगर इस ऑप्शन में सन 1904 में जब इवान पैट्रिक पावलोव ने दिया था, अगर बीएफ स्किनर होगा, मान लीजिए मैंने एक और ऑप्शन दे दिया स्किनर, फिर आप क्या नाम लगाएंगे? हाँ, फिर आपको स्किनर को ही जाना होगा, क्योंकि व्यवहार के बारे में मैंने पढ़ाया भी है आप सबको लोग, तो इसलिए ध्यान रखिएगा इवान पैट्रिक पावलोव का नाम आता है यहाँ पर। ठीक है, नहीं तो अगर ये पावलोव नहीं होते स्किनर होते, स्किनर पावलोव दोनों है तो पावलोव स्किनर सबसे अहम होंगे। ठीक है, सबसे पहला अगर व्यवहार परिष्करण के बारे में बात करता है तो ये याद रखिएगा इवान पैट्रिक पावलोव सबसे पहला 1904 में। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के बारे में अगर हम जिक्र करते हैं तो क्या नाम आता है? सिगमंड फ्रायड का नाम आता है। एचबी ट्रेकर की किताब का नाम बता दीजिए। बोलिए। हाँ, सोशल ग्रुप वर्क, प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस एक किताब थी। हाँ, इसी किताब थी, इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी करेक्ट होगा। हाँ, बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य। देखिए प्रश्न बहुत सरल है, मैंने पढ़ा चुका हूँ। सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए बता चुका हूँ, बताइए जरा। उपर्युक्त सभी। यहाँ पे सामाजिक समूह कार्य का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। देखो, अनुभव और विकास का अवसर प्रदान करना, ये आपका करेक्ट है। सामाजिक संबंधों को बढ़ावा देना, ये भी सही हो जाएगा। नागरिकता के लिए प्रशिक्षण देना, ये भी सही हो जाएगा। उपर्युक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये करेक्ट माना जाएगा। यहाँ पे देखिए, व्यक्तियों की आवश्यकताओं का विकास का अवसर देता है, व्यक्तियों को प्रेरित करता है, समूह की सहायता करता है, जनतांत्रिक आदर्शों के प्रति समर्पित और अनुरक्त की एक्टिविटी करता है, सदस्यों के सामाजिकरण की बात करता है, सदस्यों को महत्व प्रदान करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी का चुनाव करिएगा। ये जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है ये बेसिकली सामाजिक समूह कार्य का उद्देश्य के रूप में जाने जाते हैं। इस चीज़ को आप लोग जो है ध्यान में रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, और ये प्रश्न बहुत सरल है, फैक्ट पर आधारित ये प्रश्न है। आप जरा मुझे बताइए कि राष्ट्रीय महिला आयोग किस वर्ष स्थापित किया हुआ? 1990 में। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा 1990 में इसको क्या किया गया था? संसद द्वारा बताइए, पारित। हाँ हाँ, इसकी जो प्रथम अध्यक्ष रहे, वेरी गुड, यह इन्होंने सही जवाब दिया है, जयंती पटनायक जी इसके जो है एक प्रथम अध्यक्ष के रूप में जानी गई। 92 से लेकर 95 के बीच में इनका जो है कार्यकाल रहा था।
अभी लास्ट में जो चल रही हैं वर्तमान में, अगर हम लोग चर्चा पर चर्चा करते हैं तो नाम हमें देखने को मिलता है रेखा शर्मा का। ठीक है ना, याद रखिएगा। हाँ, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। गुणात्मक चरों के अंदर नीचे दिए गए वर्गों में से कौन से आते हैं? मूर्त आता है, सतत आता है, असतत आता है, संख्यात्मक आता है। असतत आएगा सर। देखिए यहाँ पे अगर हम बात करते हैं संख्या को, जब हम रिप्रेजेंट करते हैं संख्या को, तो वो असतत के रूप में देखते हैं जब संख्या के रूप में। तो संख्यात्मक भी यहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है, तो संख्यात्मक भी असतत है, यहाँ पे आप इसको भी कह सकते हो असतत के रूप में। प्रश्न था कि गुणात्मक चरों के अंदर नीचे दिए गए वर्गों में से कौन सा आएगा, तो गुणात्मक चर कौन के अंतर्गत आएगा? तो गुणात्मक में ना ही ये होगा ना ही तो ये होगा। गुणात्मक में आपको मूर्त भी है और आपका सतत भी है, ये दोनों में से कोई एक होना चाहिए। तो जो सतत होता है वो परिवर्तन चर होता है, वो अध्ययन जब परिकलन करते हैं, जब अध्ययन डिज़ाइन आप बनाते हैं तो डिज़ाइन के आधार पे ही हम सतत इसका कंटिन्यूअस वेरिएबल्स का प्रयोग करते हैं। कारण क्या है भाई कि डिज़ाइन बनाते समय कि ये गतिविधि जो भी हो रही हो, जो भी एक्टिविटी हो रही हो, वो लगातार होती रहे और उस चर को हम पहचान सकें और बराबर उसमें अध्ययन करते रहें। तो वो बेसिकली सतत का पार्ट माना गया था। मूर्त दिखने की बात करता है, जिसको दृश्य का नाम जाते हैं। दृश्य समूह केंद्रित प्रत्यक्ष अवलोकन, गहन साक्षात्कार, कथनात्मक, घटनाजन्य, नृजाति, व्यक्तिगत अध्ययन, प्रदत्त पर आधारित, ये सभी गुणात्मक चरों के आधार पर ही बेस हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा और ए भी गलत हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ए गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ऑप्शन नंबर केवल आपका बी वाला सही माना जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू हुई थी? बताइए। 1991 नरसिंह राव। ओके, और कोई व्यक्ति बताए जरा मुझे। 1992। ओके, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में कि भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष लागू की गई थी, तो ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, इसका सही जवाब हो जाएगा 1991। 1991 जून 1991 में नरसिंह राव सरकार ने भारत की अर्थव्यवस्था को नई दिशा प्रदान किया था। LPJ मॉडल से बेसिकली जैसे हम उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण की जो बात करते हैं, हाँ, ये बेसिकली नई आर्थिक नीति को बताता है। पूरे देश में आर्थिक सुधारों के रूप में लागू की गई थी आर्थिक नीति भारत में। तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, विश्व व्यापार संगठन को लेकर, WTO आप जानते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कहता है विश्व व्यापार संगठन का संबंध नीचे दिए गए मुद्दे में से किससे संबंधित है? 1 जनवरी 1995 में इसकी स्थापना हुई थी। 1994 में आपने नाम सुना होगा, उरुग्वे दौरा किया गया था और उसमें ये बात कही गई थी कि लागत में कटौती, जीवन स्तर में सुधार करने की बात है। उसमें कहा गया था विवादों को निपटने और व्यापार तनाव को कम करने की जिक्र किया गया WTO में। आर्थिक विकास और उजागर को प्रोत्साहन करने की बात की गई थी WTO में। पर्यावरण और स्वास्थ्य के समर्थन में अगर हम बात करें तो WTO की भूमिका थी इसमें। पर्यावरण और स्वास्थ्य के समर्थन में अगर हम बात करें तो भी WTO की भूमिका आती है। शांति और स्थिरता के लिए योगदान की बात करें तो ये भी WTO की भूमिका हमें देखने को मिलती है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार कर की अगर हम बात करते हैं उसकी लागत कटौती वगैरह के बारे में, तो वह भी WTO के पार्ट माना जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उधार लेना देना ये नहीं है। विभिन्न राष्ट्रों के बीच व्यापार नियमों का प्रतिबंधन तो WTO का पार्ट बन जाएगा। ये मानवाधिकार का उल्लंघन, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही मान लिया जाएगा।
आवाज़ मेरी जा रही है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए ठीक है, फिर तो अच्छी बात है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन द्वारा क्या होता है, मतलब किया गया, किसके द्वारा किया गया है इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क का प्रकाशन, बताइए। टाटा इंस्टीट्यूट। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, मुंबई, करेक्ट जवाब। 1940 में सर। हाँ 1940। अच्छा, इसमें दो बात और याद रखिएगा, आप लोग को बता दूँ। ये जो इंडियन जर्नल सोशल वर्क की बात अगर हम करते हैं ना, तो ये बेसिकली जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में प्रकाशित की जाती है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना इस चीज़ को। आगे बढ़ें जी। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे सामने है, बाल अधिकार समझौता को भारत में कब अभिपुष्ट किया गया था? तो 1986। हाँ, ये अगर हम बात करते हैं ना जी, बी। बी, यहाँ पे देखिए कोई ज्वाइन हो रहा है शायद, चलिए अगर हम यहाँ पे जिक्र करते हैं 10 पर, तो याद रखना कि बाल अधिकार समझौता बेसिकली आम सभा में पारित 20 नवंबर 1989 को हुआ था। 20 नवंबर 1989 संयुक्त राष्ट्र की महासभा में हुआ था। ये बाल अधिकार समझौता को भारत में कब अभिपुष्ट किया गया था? तो 1992 इस द राइट आंसर हो जाएगा। और बाल अधिकार समझौता ऐसा पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अधिकारों की मान्यता देता है। अधिकार 4 मूल सिद्धांत हैं, जो जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, विकास और सहभागिता के अधिकार की जो जिक्र किया जाता है, वो बाल अधिकार समझौता के अंतर्गत हमें देखने को मिलता है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा यहाँ पर। तो बाल अधिकार समझौता को भारत में कब पुष्ट किया गया? ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट रहेगा, 1992 में। बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। एक तरफ घटना है तो दूसरी तरफ उसके वर्ष दिए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष के बारे में अगर हम लोग जिक्र करें तो आपको पता होना चाहिए सन 1985। अगर हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय सूक्ष्म ऋण वर्ष की जिक्र करते हैं तो आपको पता होना चाहिए 2005। मानसिक स्वास्थ्य एक्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो 1987। हाँ, अब देखिए अब अगर एग्जाम में प्रश्न आएगा तो 2013 आ सकता है, ठीक है, 2017 भी कहीं ना कहीं आपको दिखा सकता है, लेकिन फेमस रहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य एक्ट के रूप में, जो है अगर हम बात करते हैं मानसिक स्वास्थ्य एक्ट के रूप में, तो आप याद रखिएगा 1987 मानसिक स्वास्थ्य एक्ट। पता अब याद रहेगा आप लोगों को, बताइए जरा एक बार। हाँ सर। यस सर, नोट कर लिया है। हाँ बहुत बढ़िया, इसको आप ध्यान रखेंगे सभी लोग ना, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप इसको ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आप ध्यान रखिएगा मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की जब बात होगी तो मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम को लेकर, तो अब आप लोगों से 2017 देखने को मिलेगा एग्जाम में, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, 2017 मिलेगा। भारत सरकार के योजना आयोग का वर्ष का गठन कब किया गया था? तो आपको पता होना चाहिए 1950। वेरी गुड, यहाँ पे आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, जरा एक बार मुझे बताइए। बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, याद रखिए। घरेलू हिंसा से सुरक्षा बिल किस वर्ष पेश किया गया था? 2004। हाँ 2004। और आया कब था यह अधिनियम? 2005। वेरी गुड, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़िए,
अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति आयोग का वर्ष का गठन कब किया गया था? बताइए। नहीं पता सर। 1961 में। हालांकि अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद को लेकर, 1960 में अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जाति का क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र की नियुक्ति का जो अनुच्छेद है वो 339 है आर्टिकल, ठीक है। और SC/ST के लिए पहला आयोग की बात करेंगे तो अगस्त 1978 श्री भोला पासवान, नाम सुना है? यस सर। भोला पासवान के अध्यक्ष में किया गया था, परंतु यहाँ पे उसके क्षेत्र को आयोग के रूप में गठन तो 1961, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट जवाब होगा। सर ये अलग अलग हुआ था, जब ये अलग अलग हुआ तो इसका ईयर क्या 1961 रहेगा? ST आयोग अलग हो गया, ST आयोग अलग हो गया है। 1978 का आप लगाइएगा। अनुच्छेद की बात पूछेगा कि कौन से अनुच्छेद में इसको अलगाव की बात की गई है तो 339 याद रखिएगा। नहीं सर, हम अलगाव की बात नहीं कर रहे, जब अलग हुआ तो उसका ईयर क्या हम लिखेंगे? 1978 जब आयोग आया था उसी समय तो इसको अलग अलग आयोग बनाया गया। उसी समय अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अलग होने का वर्ष आपको बता दिया मैंने, 1978 को ही ध्यान रखें। लेकिन ये एक एक्ट के रूप में, एक अधिनियम के रूप में, तो वहाँ पे जो अत्याचार निवारण अधिनियम है, जो उनके प्रति SC/ST की जातियों के साथ जो हिंसा हो रही थी उसके लिए एक एक्ट लाया गया था। वो एक्ट याद रखिएगा 1980, वो एक्ट याद रखिएगा, ठीक है। और अलगाव का याद रखिएगा 1978। जब आयोग बन गया तो अलग अलग काम करेगा ना आप, ठीक है, याद रखिएगा। वयोचित व्यवहार की सामाजिक प्रत्याशा को क्या कहते हैं? बताइए। व्यवहार में इससे क्या होगा? कहने का मतलब यहाँ पे जो सामाजिक प्रत्याशा है, जो एक वांछनीय एक्टिविटी, अवांछनीय बिहेवियर, पॉजिटिव बिहेवियर, यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का भी। 14 में दिया हुआ है आपका अप्रोप्रिएट बिहेवियर, वही वांछनीय बिहेवियर, अप्रोप्रिएट बिहेवियर और कॉल्ड, ठीक है। तो यहाँ पे डेवलपमेंट टास्क होगा या आपका डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स होगा या प्रैक्टिस होगा या वैल्यू होगा? होगा। ध्यान रखेंगे। अप्रोप्रिएट बिहेवियर, ये लग रहा है ये होगा सर। अच्छा, अप्रोप्रिएट बिहेवियर, चलिए। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, ये अप्रोप्रिएट बिहेवियर की सामाजिक प्रत्याशा को कहते हैं, वो वैल्यू को कहते हैं, ऑप्शन नंबर डी। वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे डी करेक्ट जवाब हो जाएगा। डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स में क्या आ जाएगा सर? ये विकासात्मक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के अंतर्गत जो रखा गया है कि विकास हुआ कितना है उसको बताता है विकासात्मक सूचक। हुआ कितना है डेवलप, कितना विकास किया गया है। परंतु यहाँ पे विकास कितना किया गया है इसकी बात नहीं है, उसके कार्यों को लेकर बात नहीं है, बात उसके व्यवहार जिसे समाज अपने सदस्यों द्वारा स्वीकार माना जाएगा। समूह सदस्यता के आधार पर दूसरों की ओर नकारात्मकता दिखाने से दूसरों की ज़रूरत या परहेज करने में मदद करने को जो शामिल करता है वो एक अप्रोप्रिएट बिहेवियर होता है, एक उचित व्यवहार होता है। उचित व्यवहार जो सामाजिक प्रत्याशा को बनाए रखे उसको वैल्यू कहेंगे। तो जो वैल्यू बनी रहेगी तो जाहिर सी बात है उचित व्यवहार सामाजिक प्रत्याशा में बनी रहेगी। विकासात्मक सूचक में ऐसा नहीं है कि आप डेवलपमेंटल इंडिकेटर्स को रिप्रेजेंट करें। इंडिकेटर्स बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंतर्गत आते हैं, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पे नहीं इसकी कोई भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 15,
संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल का संबंध किससे है? कल्याण राज्य, सर्वसत्ता राज्य, पूंजीवाद राज्य और साम्यवादी राज्य। तो कल्याण राज्य B। हाँ, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सामान्य भाग के रूप में आवश्यकता को अधिकार किया जाता है। तो ये बेसिकली सामाजिक नीति का मॉडल है। सामाजिक नीति का अगर हम बात करते हैं, नीति का मॉडल। नंबर 1 की बात करेंगे, अवशिष्ट कल्याण मॉडल। नंबर 2 की बात करेंगे, औद्योगिक, है ना, उपलब्धि मॉडल। नंबर 3 कहेंगे संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल। अब संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल के अंतर्गत ये संबंध पूछा है तो कल्याण राज्य, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर एक बार रिपीट कीजिए जो आपने ये 4 या 3 पॉइंट्स बताए। सामाजिक नीति का मॉडल है, 3 टाइप के होते हैं, अवशिष्ट कल्याण मॉडल, औद्योगिक उपलब्धि मॉडल, संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल। और संस्थागत पुनर्वितरण मॉडल यहाँ पे दिया गया है, उसके संबंध में ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। भारत में HIV पॉजिटिव, हाँ, भारत में HIV पॉजिटिव संक्रमण का प्रबल मार्ग क्या है? रक्त संचरण। रक्त संचरण है। वेरी गुड, यही सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक सुरक्षा का प्रथम कानून भारत के किस वर्ष किस निम्नलिखित में से संबंधित है? कामगार को क्षतिपूर्ति देना। सामाजिक सुरक्षा का प्रथम कानून 1923 कामगार की क्षतिपूर्ति है। अगर हम बात करते हैं, अगर 1923 की बात अगर हम बात करें, यही आपका सही हो जाएगा। कामगारों के लिए भविष्य निधि का प्रावधान की बात करें तो 1952 हो जाएगा। मातृत्व लाभ 1961, जीवन बीमा संयुक्त निषेध यानी डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम की बात करता है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर अगर हम बात करेंगे तो बी वाला करेक्ट रहेगा, बी। ठीक है, बी नहीं करेक्ट होगा यार, ए करेक्ट होगा, ए, ठीक है ना, ए करेक्ट होगा। 1923 कर्मचारी राज्य बीमा एक्ट कब आया था? 1948, ठीक है ना। महिला दिवस कब लाया गया, कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। बात करते हैं उसके बाद युवा से लेकर तो 12 जनवरी को। शिक्षक दिवस 5 सितंबर को। एड्स दिवस 1 दिसंबर को। 10 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? मानसिक स्वास्थ्य विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। ऑप्शन कौन सही गया? सी है सर। सी इज द राइट आंसर, याद रखो। अवधारणा और संवृत्ति फेनामेनन एक नहीं, इसे स्वीकार ना कर पाने को कहा जाता है, बताइए क्या? इसको फेनामेनन जो होता है ना, वो घटना होती है, वो घटना होती है। देखो अगर हम बात करें परिस्थिति की, देखो ये बेसिकली उस परिस्थिति की आक्रमण दोष को कहा जाता है जो महामारी विज्ञान में यह एक व्यक्ति के बारे में अनुमान लगाता है। तो ये घटना में अनुमान लगाना नहीं, इसे कह रहा है स्वीकार ना कर पाने को कहा जाए।
और जो परिसीमन होता है वो साफ शब्दों में बता दो, भारत की एक सीमा आयोग, जहाँ पे एक विधायी निकाय के रिप्रेजेंट करता, वो परिसीमन होता है। मूर्त भ्रामकता जिसको बोलते हैं आप लोग, जब एक अमूर्त, बात कर ध्यान सुनिएगा, जब एक अमूर्त के रूप में व्यवहार किया जाता है, जैसे कि यह एक ठोस वास्तविक घटना या भौतिक इकाई है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अवधारणा संवृत्ति फेनामेनन बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अधिष्ठान की बात करते हैं तो प्रवर्तन होता है, प्रेरणा होता है, आगमन होता है, इसका मतलब, ठीक है ना। सामाजिक सुरक्षा कानून भारत में किस व्यक्ति के रिपोर्ट पर आधारित है? लॉर्ड बेवरेज रिपोर्ट 1942। सामाजिक सुरक्षा की बात अगर हम करते हैं तो लॉर्ड बेवरेज रिपोर्ट 1942 में अगर हम बात करें, द सोशल इंश्योरेंस एंड अलाइड सर्विसेज, इनके एक बुक लॉर्ड बेवरेज के अकॉर्डिंग बताई गई। बेरोजगारी उद्योग एवं समस्या 1909 में। दूसरी बात करेंगे अगर हम लोग, तो इन्होंने जो है समाजवाद की तहत योजना की बात की थी 1936 में। और अगर हम बात करते हैं डिफेंस ऑफ फ्री लर्निंग की, तो 1959 में। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट रहेगा। साधारणता समाज कल्याण के अंतर्गत आता है, और राहत उपचार, उपचारात्मक सेवाएं, पुनर्वास सेवाएं, उपयुक्त सभी डी आएगा, डी। समाजमिति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया था? जेल मोरोनो ने। किसके लिए किया गया था? उपयुक्त सभी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ये जेल मोरोनो ने किया था 1951 में, याद रखिएगा। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट कब बना है? 1860। ठीक है, बहुत बढ़िया। नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर अमर्त्य सेन के विशेष योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 1860 करिए, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, 1860 आएगा। नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन के विशेष योगदान निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में था? कल्याण शास्त्र में था, ऑप्शन नंबर डी। 25 की बात कर लेते हैं। जो है किसी व्यक्ति के विचारों और भावनाओं की प्रतिक्रिया, प्रत्याशा और समझ की अवधारणा पर करने के लिए कहा जाता है किसको? समानुभूति, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी करेक्ट रहेगा। सहानुभूति संवेदना, हमदर्दी, दया किसी व्यक्ति की ऐसी संवेदना प्रतिक्रिया जो दूसरे लोगों पर केंद्रित हो, है ना, इसको बोलते हैं। समानुभूति आप भावना, प्रक्रिया, प्रत्यक्षण इत्यादि विचारों की बात करते हैं। ट्रांसफरेंस की बात करते हैं, हस्तांतरण की बात करता है। विस्थापन मतलब घटनाओं की बात करता है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, सूची 1 सूची 2 में एक्सपेक्ट एंड क्रेमर RM के अकॉर्डिंग, समुदाय का नहीं, सामाजिक विकास। ग्रेस मैथ्यू सामाजिक आंदोलन। ग्रेस मैथ्यू ने इंट्रोडक्शन टू सोशल केशवर की बात किया था। ये होगा, इसका 1 होगा। MS कोरे सम एक्सपेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास है कहीं? नहीं, सामाजिक विकास नहीं में आएगा ये। समुदाय कार्य का आएगा ना, सामाजिक और विकास। सामाजिक आंदोलन। एक मिनट सुनिए, जो एक्सपेक्ट एंड क्रेमर है ना, ये एक समुदाय से आएंगे, ठीक है। वही तो सर पहले बताया। हाँ, ये कम्युनिटी से आएंगे, ठीक है ना, ये कम्युनिटी से जाएंगे, ठीक है।
और ये इससे चले जाएंगे, MS गोरे सामाजिक विकास से चले जाएंगे, राव आंदोलन में चले जाएंगे। समझ में आया? फिर से मैच कर लेते हैं। ये समुदाय, ये इससे, MS गोरे और ये, ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही गया? ऑप्शन नंबर जी। गार्डन अल्पोर्ट ने नोबेल पुरस्कार मिला था, सही बात है? यस सर। अल्पोर्ट ने सामाजिक गुणों के वर्गीकृत किया है, कार्डिनल स्टेट्स, सेंट्रल स्टेट्स और द्वितीयक स्टेट्स। यस सर, दोनों स्टेटमेंट सही हैं। भाई गार्डन अल्पोर्ट की बात करते हैं। गार्डन विलार्ड अल्पोर्ट सबसे पहले व्यक्तित्व के बारे में बताया था। इन्होंने व्यक्तित्व के 3 स्तर बताए थे, है ना? और इन्होंने जो कार्डिनल स्टेट्स था उसमें दुर्बल लोग, दृढ़ता से जो व्यवहार निर्धारित करते थे वो लोग आते थे, और जो सेंट्रल थे वो सभी लोग की डिग्री का निर्धारण करते थे, और जो द्वितीयक था वो सामाजिक विशेषता को बताता था। और यहाँ पे उन्होंने एक निश्चित परिस्थितियों में दबा, या अगर हम बात करते हैं चर्चा पर चर्चा माध्यमिक विशेषताओं को लेकर, तो यह कुछ निश्चित परिस्थितियों में देखा भी हम देख सकते हैं या देखा जा सकता है। ठीक है, देखा जा सकता है। तो मैं आपसे कहूँगा कि इसकी अगर प्रक्रिया है, नहीं यार, अल्पोर्ट को नोबेल पुरस्कार मिला है, किसी को पता है? यस सर, आप बताए हैं। अच्छा जी, मेरी समझ से नहीं मिलता है। सर आप ही बताएं। सर मुझे जहाँ तक लगता है हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया है और ए ऑप्शन गलत था, आर सही था। ये गलत था और सही था, सही बता भी रहे हो, यही सही है। ये गलत है और सही है, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा, डी। जाइगोट युग्म, यहाँ पे अगर हमारे 28 की बात करते हैं, निम्नलिखित में से मोड की परिभाषा बताइए। मोड, श्रेणी में जो पद बार बार आते हैं उसको मोडित बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी देखो, सी सही है। यस सर। जाइगोट युग्म की अवधि कितनी होती है? गर्भाधान से 2 सप्ताह तक। यस सर, 2 सप्ताह। एडिपस ग्रंथि का संबंध किससे है? लैंगिक। लैंगिक अवस्था से। इलेक्ट्रा ग्रंथि किससे संबंधित होगी फिर? इलेक्ट्रा से, लैंगिकता से, दोनों को दोनों इसी से। सर दोनों उसी से होते हैं। हाँ बताया है, फिर भी आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, है ना? ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। प्रतिलोम किसको कहते हैं? जब छोटी जाति का व्यक्ति अपने से बड़ी जाति की स्त्री से विवाह करता है उसे प्रतिलोम कहते हैं। और अनुलोम किसको कहते हैं? उच्च जाति का व्यक्ति अपने से छोटी जाति की स्त्री से विवाह करता है तो उसको अनुलोम बोला जाता है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। दसवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कौन सी है? बताइए। ऑप्शन नंबर बी वेरी गुड, ये 10वां है। निम्नलिखित में से कौन सी संस्कृति की विशेषता नहीं है? संस्कृति जन्मजात होती है। सर यही गलत। सी इज द राइट आंसर होगा, संस्कृति जन्मजात होती है। ऑप्शन डी।
संस्कृति एक जटिल समग्र है, ये बात तो टाइलर ने अपनी किताब में लिखा है, परमिटी कल्चर में। टाइलर की किताब है परमिटी कल्चर में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, गांधी जी ने ग्रामीण गरीब जन के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्यक्रम दिया था। सत्य है भाई, दिया था। हाँ। भारत के राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु, देखिए भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता दिलाने हेतु गांधी जी ने ग्रामीण गरीब जन के उत्थान के लिए रचनात्मक कार्य दिया था। ठीक है, आपका कारण भी सही है, स्पष्टीकरण है, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस कब मनाया गया था? 3 दिसंबर 1981 में, जहां अवसरों की समानता, पुनर्वास, दिव्यांगों की रोकथाम पर बल दिया जाता था। 3 दिसंबर 1981। हाँ, 1981। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सर्वोदय से संबंधित नहीं है? देखिए जीवन, अगर हम बात करते हैं जीवन के प्रत्येक चरण की सभी को कल्याण करना है, सामाजिक पुनर्संरचना पे भी है, स्वराज और लोकतंत्र पे भी है, राष्ट्र में राजनीति आ गया, प्रशासनिक घटना हो गया, गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, डी सही है। नीचे दिए गए कौन सा किशोरावस्था के विकासात्मक कृत्य है? कृत्य का मतलब टास्क होता है, नहीं है, कृत्य नहीं है। बताइए। ऑप्शन नंबर डी देखिए, जो है इम्पटी नेक्स्ट लक्षण समूह के साथ सामंजस्य करने की क्रियाविधि, ये नहीं है आपका। यही कृत्य। इसका मतलब क्या हुआ? इम्पटी नेक्स्ट ये बेसिकली 18 से 34 साल के बीच के बच्चों के होते देखने को मिलता है व्यक्तियों में। यह एक ऐसी घटना है जिसमें माता पिता आखिरी बच्चों के घर छोड़ने पर दुख और नुकसान की भावनाओं का जब अनुभव करते हैं तो उसको इम्पटी लक्षण का पाठ मानते हैं। अकेलापन, अभाव। हाँ, ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एसोसिएशन ऑफ स्कूल ऑफ सोशल वर्क किस वर्ष पंजीकृत किया गया था? भाई भारतीय सम्मेलन की वार्षिक बैठक में अगर हम बात करते हैं तो एक ASSW आता है 1961, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, और एक IASSW आता है पेरिस में, ठीक, 1900 पेरिस में 1928 में हुआ था, 1928 में, ठीक है ना। नीचे दिए गए विकल्पों में एक समाज विज्ञान परिणाम शोध से अधिकतम रूप से मिलता है, उसे लिखें। ये तो सांख्यिकी टेस्ट होगा ना, स्टैटिकल टेस्ट होगा ये। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अभिकथन कहता है कि शताब्दी के अंत में भारत की जनसंख्या 1 अरब से संख्या पार कर ली थी। 1 अरब मतलब बिलियन में, 1.2 बिलियन। गलत जवाब है, ऑप्शन आपका पहला पॉइंट गलत है। उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियां जनता द्वारा स्वीकृत नहीं पा सकी। उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियां जनता द्वारा स्वीकृत नहीं पा सके, तो नहीं पा सके, गलत है ये। सही होगा ना ये सब? नहीं, ये तो देखो, सर, ये अगर सही तो लिखा है। उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियां जनता द्वारा स्वीकृत नहीं पा सकी, सही है। हाँ, तो ये सही है, के टाइम की बात कर लेकिन ये रहे हैं बात ना, शताब्दी के अंत में जनसंख्या का 1 अरब पार कर ली थी। पहला तो गलत है सर। भारत ने वर्ष 2000 में 1 बिलियन का आंकड़ा पार किया था, 2000 में। और प्रश्न है शताब्दी के अंत में भारत ने देख, दोनों सही है भाई, यहाँ पे सही दोनों है। प्रश्न को आप पढ़ेंगे जब 2 से 3 बार समझ में आएगा आपको। देखिए इसने बोला है कि प्रश्न ये 2005 का है, शताब्दी के अंत तक भारत ने जनसंख्या 1 अरब बिलियन पार कर ली। तो मैं आपको बता दूं कि 2000 में 1 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुके थे। यह आपका करेक्ट जवाब। उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियां द्वारा स्वीकृति नहीं पा सके, ये भी करेक्ट जवाब, परंतु व्याख्या नहीं है। ऑप्शन आपका दोनों सही है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा यहाँ पे।
व्याख्या नहीं है, व्याख्या नहीं है, ठीक है, याद रखिए। सर वैसे क्योंकि लगा के देखे तो फिट हो रहा है ना, देखिए आप। देखिए बात यह है ना कि यहाँ पे भारत की जनसंख्या के बात कर रहा है, उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियाँ आ गई हैं, यहाँ पे स्वीकृति बात आ गई है, टेक्निक पर और मेथड पर बात कर रहा है। व्याख्या हो रही है, व्याख्या हो रही ना, जन्म नियंत्रण विधि मतलब निरोध, वो जनसंख्या भाई शताब्दी के अंत में तक भारत की जनसंख्या 1 अरब पार कर ली थी, क्योंकि जन्म नियंत्रण विधियाँ जनता द्वारा स्वीकृत नहीं हो पाई थी, नहीं हो पा सकी थी। नहीं ऐसे नहीं होगा यार, ऐसे थोड़ी होता है कोई चीज़, है ना। मैं आपको बताता हूँ, देखो वहाँ पे व्याख्या होने की बात, अगर कभी कभी ये ट्रिक है, आप व्याख्या करिए, मैंने जो बताया क्योंकि लगा के वो ट्रिक है, वो ट्रिक है ना। यहाँ पे आप समझिए कि ये बात तो कर रहा है जनसंख्या की बात लेकर, यहाँ पे विधि। अब जनसंख्या के बारे में क्या ये रीज़न था कि जनसंख्या इतनी थी कि का विधियाँ बढ़ी, जनता मतलब जो मेथड थे जन्म नियंत्रण का, उसकी वजह से 1 अरब हुआ? ऐसा कुछ नहीं है। अगर इससे सर ऐसा होगा ना सर, क्यों नहीं होगा सर, जब इसकी जानकारी ही नहीं होगी, जन्म नियंत्रण विधि मतलब निरोध के मतलब गोलियां हैं, कॉन्डोम्स हैं, इन सब का यूज के बारे में पता ही नहीं, स्वीकृति ही नहीं है, तो जनसंख्या बढ़ेगी ना। शताब्दी के अंत तक भारत की जनसंख्या 1 अरब पार कर ली थी। उपलब्ध जन्म नियंत्रण विधियाँ जनता द्वारा ऐसा हुआ था कि लोगों को बुला बुला के और उन्हें बिना बताए ही नसबंदी की जा रही थी। तो जानकारी उन लोगों को थी, लेकिन उन्हें सही जानकारी नहीं थी कि हाँ ये हमारे लिए फायदेमंद है या नुकसानमंद है। तो ऐसा नहीं है कि उनको जानकारी है, वो यूज ही नहीं करना चाहते, क्योंकि उनके मन में ना भ्रामकता भरी हुई है, वो सही और गलत का निर्णय नहीं ले पाते। जो पढ़े लिखे नहीं होते वो सच में निर्णय नहीं ले पाते, क्या हमारे लिए सही है क्या गलत है। तो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे अभी आप लोगों ने क्या लगाया, व्याख्या लगाया है। हाँ सर व्याख्या हो रही है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से रिलेट आप लोग व्याख्या लगा के रखिए इसको फिर, ठीक है ना। मैं इस क्वेश्चन पे क्वेश्चन मार्क लगाऊंगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको जो है पूछ कर बताऊंगा आपको, ठीक है। मैं कमेंट करूंगा, ठीक है ना। आप लोग लगा के रखिए ऑप्शन नंबर अगर ए का चुनाव कर रहे हैं तो, ठीक है ना। परंतु अभी मैंने सही नहीं बोला है, ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बाकी यहाँ पे बात करते हैं, दहेज विरोध कानून किस साल आया था। तो दहेज विरोध कानून आया था 1951 नहीं 61, हाँ 1961 में लाया गया था। भूमिका दहेज निषेध अधिनियम था ये, उसी के अकॉर्डिंग ये बात की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़िए। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम मैंने अभी थोड़ा सा बढ़ाया था शुरुआत में भी, 1948 में। यह आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प कम्युनिटी चेस्ट को दर्शाता है। ये प्रश्न मैंने साथ करवाया भी है आप लोगों को, है ना। कम्युनिटी चेस्ट दर्शाता है अनेकानेक संस्थाओं को धन वितरण करने को लेकर, धन वितरण धन वितरण को लेकर। बी नहीं, बी 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 तो मैंने क्या लगाया है, डी। ये तो लगाया था। हाँ सर कोई बी तो लगाया। चलो कोई नहीं। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की स्थापना किस वर्ष हुई है, NHRC। ऑप्शन बी 1993। 1993 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर डी में है। 12 अक्टूबर 1993। एरिक इरेक्शन के सिद्धांत के अनुसार युवा वयस्क अवधि में कौन सी संकटीय स्थिति होगी। मैंने आपको पढ़ाया है, इसके बारे में बता चुका हूँ। 40 से 65 वर्ष ये होता है। एकाग्रता की अगर बात करते हैं तो 12 से 18 होगा। परिश्रम की बात करेंगे तो 6 से 11 होगा। घनिष्ठता की बात करेंगे तो 1940 होगा। जो घनिष्ठता और विलगन है ना, ऑप्शन नंबर डी, ये बेसिकली एक युवा वयस्क अवधि के रूप में जाना गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा, घनिष्ठता वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। मैंने लिखवाया है शैशवावस्था, शीघ्र बाल्यावस्था, पूर्व स्कूली अवस्था, स्कूली अवस्था, किशोरावस्था, युवा एडल्टहुड, यंग एडल्टहुड। ये रिक्रेक्शन का ऑप्शन नंबर डी में था करेक्ट जवाब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अगर उत्पादकता की बात अगर हम करते हैं तो, इसको बोलेंगे मिडिल एडल्टहुड। क्या बोलते हैं इसको, मिडिल, यहाँ पे मिडिल, हाँ मिडिल एडल्टहुड।
एककता एवं भूमिका भ्रम की बात करेंगे तो एडोलसेंस होता है, ये किशोरावस्था का होता है। 12 से 18 दिख रहा ना। परिश्रम और हीनता की अगर हम बात करते हैं तो ये स्कूल अवस्था में बात आती है। और घनिष्ठता विलगन की बात करते हैं तो किस में आता है? युवा वयस्क अवस्था। ये तो रहा ऑप्शन में, क्वेश्चन में, ऑप्शन नंबर डी। नीचे दिए गए विकल्पों में ऑक्टेविया हिल और सैमुअल बार्नेट ने किसके साथ संबंध रखे थे, बताइए। तो ये तो बहुत सरल जवाब, ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा, 1869 वाला, यूके का चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी है ना। इसे नेशनल ट्रस्ट की नींव रखी थी इन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट था आप सभी के लिए। और ये पुअर लॉ तो पता ही है, कमिश्नर रिपोर्ट है वो 1834 में, 1601 में एलिजाबेथन लॉ है ना। प्रतिवेदन रिपोर्ट, बेवरेज प्रतिवेदन रिपोर्ट की बात करते हैं, नवंबर 1942 में प्रकाशित हुआ था। बेवरेज रिपोर्ट की एक बुक भी है। चिल्ड्रंस एंड सोसाइटी की बात करते हैं तो यह एक पत्रिका थी, प्रकाशित हुई थी। विले ब्लैकवेल ने किया था 1987 में, 1987 में किया था इन्होंने, ठीक है, विले ब्लैक ने किया था, ठीक है, ईयर बताना सकते हैं? 1987 में, 1987 में। राज्य के नीति के निदेशक सिद्धांतों में एक से अनुसार राज्य ग्राम पंचायत सुसंगठित करने के लिए प्रयास में उन्हें अधिकार और प्राधिकार के युक्त करना और यह स्वयं शासन एकक के रूप में कार्य करना, ये जिक्र करते हैं 40। संपत्ति का अधिकार अनिवार्य अर्जन, एक 31 है, निरसन कर दिया गया इसको, संपत्ति को लेकर था। 39 की बात करेंगे तो राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति के तत्व थे, नीति के तत्व थे। 36 की बात करते हैं तो यहाँ पे परिभाषा मिलता है, परिभाषा, ठीक है। ये 39 जो है इम्पोर्टेंट है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता भी बात किया है 39 का ए में, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यक्तिक कार्य का भाग नहीं है? तो भी जाहिर सी बात है ये तो होगा ही नहीं, बाकी तो सारे हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। एक मिनट, यह ऊपर वाले क्वेश्चन का जवाब 46 का ए सही है। निम्नलिखित में से प्राथमिक समूह नहीं है। भीड़, भीड़ इज द राइट आंसर। भीड़ नहीं है, छोटे आकार का वह समूह जिसमें सदस्य आपस में निकट होते हैं, ठीक है। गैंग, परिवार, साथी समूह में प्राथमिक समूह हो जाएगा, भीड़ नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। गैंग और साथी समूह में कुछ डिफरेंस है? नहीं, ये डिफरेंस कुछ नहीं है। जो साथी गैंग होती है ना उसका एक ही होता है, मोटिव सबका एक होता है गैंग में जो लोग होते हैं, लेकिन भीड़ का कोई मोटिव नहीं होता है। सही, ये भी सही। निंदा, पड़ोस, खेल, परिवार, बचपन, मित्र, पुरस्कार, साथी, सहयोग, गैंग, परिवार, ये सभी जो है प्राथमिक समूह के उदाहरण है। सामाजिक नियंत्रण, लास्ट क्वेश्चन। सामाजिक नियंत्रण का अर्थ सामाजिक विरचना को, अनुरूपता को बढ़ावा देता है और विचलन को जो है घटाता है। ऑप्शन नंबर सी। तो ये था जून 2005 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया, इसमें एक क्वेश्चन अधूरा रह गया है, उसको मैं स्पष्टीकरण करके ग्रुप में आप लोगों को व्हाट्सअप कर दूंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखिए, ठीक है। 4 बजे से फिर क्लास आप लोगों को जो है कंटिन्यू कर दूंगा, और जैसा भी होगा, ठीक है। अभी हो सकता है मुझे आपको कर लीजिए ना सर, 8 बजे ही वो सेम वाला टाइम। चलो अच्छा देखते हैं, ठीक है। सर नहीं करिए सर, उस रात या तो सर फिर या 9 बजे से कर लीजिए, या फिर